तो प्यारे बच्चों, आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट आपके सामने है। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल यानी कि नदी नहर कुछ भी है, उसके एक किनारे पर यानी कि बैंक पर एक किनारे पर वर्टिकली एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। देखिए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक कैनाल। ये हमारे पास एक कैनाल है। अगर मैं इसके इस बैंक पर, वैसे तो इसमें इसका क्या दे रखा है, फिगर भी दे रखा है, लेकिन फिर भी आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करना सीखिए। इसके इस बैंक पर क्या दे रखा है, एक टीवी टावर। तो ये टीवी टावर क्या है, वर्टिकली स्टैंड कर रहा है। ठीक है, ये वर्टिकली हमने टीवी टावर स्टैंड करा दिया। तो ये है हमारे पास कैनाल। तो मैं इसको लिख भी देता हूं, दिस इज आवर कैनाल एंड दिस इज टीवी टावर। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। हो क्या रहा है आगे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। इस कैनाल के एक बैंक तो ये है, दूसरा बैंक ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो टावर के बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। तो टावर का टॉप देखा गया है, टॉप कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये वाला किसका, टावर के टॉप से, इज 60 डिग्री। ये हमारे पास 60 डिग्री है। अब जो हमारे पास टीवी टावर होगा वो हमेशा ग्राउंड के साथ या कैनल के साथ क्या बनाएगा, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। आगे क्या है, फ्रॉम पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। एक दूसरा पॉइंट लिया गया है जो क्या है, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है। किस साइड दूर है, इधर दूर है या इधर दूर है, कहां पर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। ये जो लाइन है ना, ये हमारे पास जो ये लाइन है, ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इस पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही है टू द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट से ज्वाइन करने वाली लाइन से जो ये पॉइंट है, इससे 20 मीटर दूर है। ये वाला पॉइंट यहां है। ठीक है, इट मींस दैट दिस इज 20 मीटर। इस दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है 20 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया है टॉप ऑफ टावर का, तो ये टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से कितना आया है, 30 डिग्री। अब आप रियली देख रहे होंगे कि जो जो हम टावर से दूर जा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जैसे ही हम एंगल टावर के नजदीक आएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। एक तो हमको टावर की क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। एंड द विड्थ ऑफ कैनल, और कैनल कहां से कहां तक की है, यहां से। तो एक हमको कैनल की क्या करनी है, विड्थ फाइंड आउट करनी है, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम क्या ले लेते हैं, हाइट ऑफ टावर तो लेते हैं ए बी। इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, पॉइंट सी। ये हमारा सी पॉइंट और दिस इज आवर पॉइंट डी। ठीक है, तो सी से डी पॉइंट तो हमको पता लग गया कि ये 20 मीटर अवे है। अब हम क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं जो हमको गिवन है। तो गिवन में देखिए बच्चों, क्या आपको गिवन है, गिवन में है हमारे पास हाइट ऑफ टावर जो हमने ली है, हाइट ऑफ ए टीवी टावर। वैसे तो ये क्या करनी है, हमको फाइंड आउट करनी है, लेकिन फिर भी हमारे क्वेश्चन में क्या बनी है, ए बी, ये हमको करनी फाइंड आउट। उसके बाद अब बच्चे विड्थ ऑफ कैनल। तो कैनल की जो विड्थ है वो क्या है आपकी, बीसी। तो बीसी भी हमको क्या करनी है, फाइंड आउट। उसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी। तो सी पॉइंट कहां पे है, ये रहा। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बना है, टॉप ऑफ टावर का। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट सी इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट डी, तो डी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है, 30 डिग्री। ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद हमको क्या गिवन है, उसके बाद हमको गिवन है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स हमको गिवन है उनके बीच का डिस्टेंस बोले तो सी डी इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमको 20 मीटर गिवन है, दिस इज 20 मीटर। अब आपको पहचाननी है, रिकॉग्नाइज करनी है, दो राइट ट्रायंगल्स कैसे बनी है। देखिए, एक राइट ट्रायंगल तो बनी है ए बी सी इस एक्यूट एंगल के साथ, एक बनी है ए बी डी इस एक्यूट एंगल के साथ। बस आपको काम किस पे करना है, देखिए इस वाली साइड पे। तो एक्यूट एंगल के एडजेसेंट जो ये साइड होती है इसको क्या लिखते हैं हमेशा हम, बेस। एक्यूट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो आपको काम करना है किसके साथ, परपेंडिकुलर और बेस के साथ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, तो आप अपना मंत्र पढ़िए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, जो बच्चे 10th पार करके गया है सभी ने ये मंत्र पढ़ा है। ठीक है, तो P बाय बी किसके लिए होता है, टेंजेंट थीटा के लिए। तो पहली ट्रायंगल लोगे, देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी। तो हम फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, कंसीडर करेंगे। कंसीडर कीजिए ट्रायंगल ए बी सी। बड़ा ही आसान है, बस आपको फिगर बनाना है और फिगर से राइट एंगल ट्रायंगल्स कंसीडर करनी है, एक्यूट एंगल देखने हैं, उनके बेसिस पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पहचानना है, और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगे वो लगा देना है। कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी।
तो ए बी सी कौन सा रेशियो लगाओगे, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए बी सी में परपेंडिकुलर कौन सा है, ये रहा ए बी जो टीवी टावर बना रहा है, और बी सी ये क्या है हमारे पास है, बेस, ठीक है, जो विड्थ ऑफ कैनल है। और ये दोनों ही हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, टेंजेंट थीटा कितना है, थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री, इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, ठीक है बच्चे। तो टेंजेंट थीटा, थीटा टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो यहां से ए बी की वैल्यू किसकी फॉर्म में निकल जाएगी, बी सी की फॉर्म में। तो मैं लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी। तो ये एक दूसरे के रिलेशन की फॉर्म में हमारे पास क्या निकल गई है, वैल्यू निकल गई है। हमें अब क्या करना है, अब हमको राइट ट्रायंगल सेकंड लेनी है, जो हमारी सेकंड राइट ट्रायंगल है, कौन सी है वो, ए बी सी तो हमने ले ली, तो ए बी डी। तो यहां पर कंसीडर कीजिए, कंसीडर राइट ट्रायंगल, कंसीडर राइट ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी राइट ट्रायंगल हमने ले ली, तो इसके अंदर भी परपेंडिकुलर और बेस के साथ काम करना है। तो कौन सा रिलेशन लगेगा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, वही है परपेंडिकुलर, तो दोनों का सेम है, अपॉन में बेस क्या है, बी डी, बी से डी तक। लेकिन आप बी डी में देखेंगे हमको सी से डी की क्या दे रखी है, बोथ पॉइंट के बीच की डिस्टेंस गिवन है, जो कितनी है 20 मीटर। तो इसको यूज करने के लिए बी डी को, जो बी डी हमारे पास है, इसको मैं बी सी प्लस में सी डी की फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं, ताकि मेरा जो 20 मीटर है ना ये यूज हो जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं यूज। तो टेंजेंट थीटा, थीटा तो इस ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री है, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी एज इट इज लिखो, अपॉन में क्या है, बी सी प्लस में कितना, सी डी। ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया बी डी को। अब वैल्यूज पुट कीजिए, जो भी वैल्यूज है आपके पास, हमारे पास वैल्यूज हैं अब क्या है, टेंजेंट 30 डिग्री को मैं 1/√3 पुट कर सकता हूं, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको पता होगा, ठीक है। अब ए बी देखो, क्या मेरा ए बी निकल चुका है कहीं से, बिल्कुल निकला है जी। ये देखिए आपने जो पिछली राइट ट्रायंगल ली थी उसमें से ए बी निकाल लिया, किसकी फॉर्म में, बी सी की फॉर्म में। तो ए बी आपके पास है √3 बी सी, तो इस ए बी की जगह मैं पुट कर दूं, तो कर दीजिए, ए बी की जगह √3 बी सी, तो √3 बी सी ये मैंने पुट कर दिया जी ए बी की जगह, क्योंकि मेरे को जो ए बी है वो मेरा √3 बी सी निकल चुका है ऑलरेडी, ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब बी सी की फॉर्म में तो मैं रख ही रहा हूँ, बी सी कितना है मेरा, बी सी तो मेरे पास है, निकालना है। और सी डी मेरा कितना है, ये मेरे को पता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस इज 20 मीटर। बस अब तो आपको सोल्व करना है इस रिलेशन को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी सी प्लस 20 को करना है 1 के साथ, तो कीजिए बी सी प्लस में 20 एज इट इज आ गया। √3 को ये इधर से √3 गया, मल्टीप्लाई करना है √3 बी सी के साथ, तो √3 बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी प्लस 20 तो एज इट इज, इधर तो ये एज इट इज है क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा। √3 को √3 से करोगे तो 3 और बी सी, वेरी गुड। इस बी सी को हम क्या करें, उधर ले जाते हैं, तो बी 20 इधर रह जाएगा, इज इक्वल टू है 3 बी सी माइनस में बी सी। 3 बी सी माइनस बी सी कितना रह जाएगा, 2 बी सी। इधर क्या रह गया 20, तो यहां से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी सी की, दैट इज 20/2, कैंसिल करने पर हमको मिल गया 10। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। बी सी इज इक्वल टू 10 मीटर। और बी सी क्या था हमारे पास, विड्थ ऑफ ए कैनल। तो विड्थ ऑफ कैनल हमारे पास निकल चुकी है, विड्थ ऑफ कैनल। तो बी सी हमारे पास विड्थ ऑफ कैनल था, ये हमारे को निकल गया 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनल है 10 मीटर, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। उसके बाद एक चीज और रहेगी बच्चे हमारे पास, क्या, हाइट ऑफ टीवी टावर भी हमको निकालना है। हाइट ऑफ टीवी टावर क्या है, ए बी। तो ए बी भी तो आया ना किसी फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पर है ए बी इज इक्वल टू है √3 बी सी। तो यहाँ पर इसी रिलेशन को यूज कीजिए, ए बी इज इक्वल टू है √3 बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई है, 10 मीटर। ये देखिए आपके सामने 10 मीटर आ गई है ना बी सी की वैल्यू, ये 10 मीटर। तो ए बी इज इक्वल टू है √3 कितना मल्टीप्लाई में 10, तो जिसको मैं लिख सकता हूं 10√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई, ए बी। ए बी की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास। और ए बी क्या है, हाइट ऑफ ए टीवी टावर, हाइट ऑफ टीवी टावर। ये बड़ा ही आसान, ठीक है। और बार बार उन्हीं स्टेटमेंट्स को क्या कर रहा है, बस चेंज कर रहा है। और हमको क्या देखना है, केवल हमको देखना है कि फिगर कैसे ड्रॉ किया जाए, फिगर से राइट ट्रायंगल कैसे ढूंढी जाए, एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कैसे पता लगाया जाए, और क्या हमको गिवन है और क्या हमें निकालना है, उसके बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सा लगाया जाए। बस यही तो हमको काम करना है हर क्वेश्चन के अंदर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक्स सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।